एक बहुत ही घटिया और इंटेलेक्चुअल ईगो वाली बीमारी है जो नए क्रिएटर्स के अंदर कूट कूट के भरी होती है। तुम्हें लगता है कि कैमरे के सामने बैठ के हैवी इंग्लिश शब्द बोल देने से, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल जार्गन फेंकने से और मुश्किल डेटा बताने से ऑडियंस सोचेगी भाई क्या स्मार्ट बंदा है, इसे तो सब आता है यार। लेट मी डिस्ट्रॉय दिस मिथ राइट नाउ। अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझा नहीं सकते ना, तो तुम्हारी वीडियो कभी नहीं चलेगी, वो बात अलग है। इस बात को भी ध्यान रखो कि तुम्हें खुद वो टॉपिक कभी समझ आया ही नहीं। कूल बनने के चक्कर में अगर तुम बहुत ज्यादा हैवी हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, तो तुम स्मार्ट नहीं लग रहे, तुम एक इनसिक्योर इंसान लग रहे हो जो अपनी लैक ऑफ टीचिंग स्किल को भारी भारी शब्दों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जीनियसेस, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो रिचर्ड ब्रैंसन हो, इनमें से कोई भी हो, वो अपने फील्ड के टॉपिक्स को एक 10 साल के बच्चे को समझाने की ताकत रखते हैं। और वो ये सब हैवी जार्गन से नहीं करते, वो ये सब करते हैं एक ऐसे सीक्रेट से जो प्रोफेसर ऑफ हाउ का भी सीक्रेट है, द देसी एनालॉजी मिसाल। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे ड्राई, सबसे टेक्निकल टॉपिक्स को चाय की टपरी, कॉलोनी की आंटी और क्रिकेट मैच के लेवल पर लाकर समझाया जाता है। ये प्रोफेसर ऑफ हाउ का एक्चुअल हिडन वेपन है। एनिमेशन से भी बड़ा, एडिटिंग से भी बड़ा, एसईओ से भी बड़ा। अगर तुम ये एक स्किल मास्टर कर लो तो तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी एक चाय वाले को समझा सकते हो, और वो ना सिर्फ समझेगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा इनको। हमें लगता है हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, जबकि रियलिटी में इंसानी दिमाग एक बहुत आलसी और बैटरी सेविंग डिवाइस है। जब तुम वीडियो में कोई नया कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल वर्ड बोलते हो ना, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग, एल्गोरिथमिक कंप्रेशन या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो तुम्हारे व्यूअर के दिमाग को उस वर्ड को प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, और दिमाग एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता। वो तुरंत स्विच ऑफ हो जाता है और व्यूअर वीडियो छोड़ देता है। इंसानी दिमाग नई इंफॉर्मेशन को हवा में एब्जॉर्ब नहीं करता, वो नई इंफॉर्मेशन को हमेशा किसी पुरानी ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन के साथ एक ब्रिज बनाकर कनेक्ट करता है। एनालॉजी एग्जैक्टली वही ब्रिज है। एनालॉजी का फॉर्मूला सिंपल है कि जब तुम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को किसी देसी चीज से कंपेयर करते हो जो व्यूअर बचपन से देखता आ रहा है, तो लर्निंग 10 गुना फास्टर हो जाती है। उसके दिमाग को मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। टेक्निकल टॉपिक्स अचानक से एकदम हलवा बन जाते हैं। और यहां पे एक बात और समझो, एक हॉलीवुड की एनालॉजी, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स की कॉफी, एक इंडियन ऑडियंस के लिए उतनी ज्यादा रिलेटेबल नहीं होगी कभी भी, क्योंकि 99% इंडियंस स्टारबक्स जाते ही नहीं है, गए नहीं कभी। पर चाय की टपरी हर किसी ने देखी है। देसी कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा सुपर पावर है, क्योंकि ये हर किसी के दिमाग के अंदर जाने वाली बात का फ्रिक्शन एकदम जीरो कर देता है। टेक्निकल जार्गन तुम्हें सिर्फ 3% लोगों के सामने स्मार्ट दिखाएगा, लेकिन देसी एनालॉजीज जो हैं वो तुम्हें 90% लोगों के सामने अंडरस्टूड और मेमोरेबल बनाती हैं। चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए, 3% या 97%। एक एनालॉजी रैंडम हवा में नहीं बनती। हर वर्ल्ड क्लास एनालॉजी एक प्रॉपर 3 पार्ट स्केलेटन पे खड़ी होती है। अगर इसमें से एक भी पार्ट मिस हो गया तो एनालॉजी फ्लैट गिर जाएगी। अपने नोट्स में इस फॉर्मूला को छाप लो। सेटअप, विजुअल, पंचलाइन। पहला पार्ट सेटअप। ये वो सेटअप है जहां तुम नए कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पुराने देसी टॉपिक के सामने खड़ा कर देते हो। तुम व्यूअर को बताते हो कि हम यहाँ क्या कंपेयर करने वाले हैं। एक लाइन में काम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब्जी मंडी में आलू खरीदना। सेटअप के बिना एनालॉजी वीक पड़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस को मैपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल पाता। इसलिए एनालॉजी देते वक्त सेटअप बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट है विजुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां तुम्हें उस देसी सिचुएशन की एक विविड बट जिंदा पिक्चर बनानी है। व्यूअर के दिमाग में वो सीन चलना चाहिए। अगर विजुअल क्लियर नहीं है तो एनालॉजी काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, जब मंडी में आलू की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और खरीदने वाले कम होते हैं, तो ठेले वाला आलूओं के दाम गिरा देता है ताकि उन आलूओं को रात में कचरा होने से पहले बिक जाए। विजुअल का काम है सेंसरी मेमोरी को एक्टिवेट करना। तीसरा पार्ट पंच लाइन। ये वो आहा मूवमेंट है। यहां तुम वापस अपने टेक्निकल टॉपिक पे आते हो और उस देसी विजुअल से जोड़कर मुद्दा खत्म करते हो। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली यही चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जब किसी कंपनी के शेयर्स बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कोई नहीं, तो शेयर का प्राइस जमीन पर गिर जाता है। इसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट वो व्यूअर जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि जब भी वो स्टॉक मार्केट सोचेगा उसे वो सब्जी मंडी का ठेला और आलू याद आ जाएगा। सेटअप गिव्स एंट्री, विजुअल गिव्स पिक्चर, पंचलाइन गिव्स मीनिंग। अगर इन तीनों में से एनालॉजी को लेके अगर एक चीज भी मिसिंग है, तो तुम्हारी जो एनालॉजी है वो हाफ डेड है। सेटअप के बिना व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि बात कहां से शुरू हो रही है और वो कहां जा रही है। विजुअल के बिना एनालॉजी एंटायरली एब्स्ट्रैक्ट रह जाती है, और पंच लाइन के बिना एनालॉजी फनी लग सकती है पर यूजफुल तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये नॉन नेगोशिएबल है। यही रीजन है कि मेरी एनालॉजीज जो होती हैं वो काम करती हैं, और दूसरों की एनालॉजीज तुम लोगों को फोर्स्ड लगती हैं, कि जबरदस्ती बताई जा रही हैं। अगर तुम्हें लगता है मैं सिर्फ थ्योरी पेलता हूं, तो आओ मेरे खुद के कोर्स और वीडियोस का पोस्टमार्टम करते हैं। इसी सीसीसीसी कोर्स के पिछले चैप्टर्स में मैंने तुम्हें कई टेक्निकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। मैंने हैवी भाषा यूज नहीं की, मैंने देसी एनालॉजीज यूज किए हैं। आओ इनकी सर्जरी करते हैं कि ये कैसे बनाए गए थे। पोस्टमार्टम 1, बिलबोर्ड वर्सेस दुकान। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था हीरो कंटेंट फॉर रीच वर्सेस हब कंटेंट फॉर रिटेंशन। नए क्रिएटर्स इस ट्रैफिक और रिटेंशन के कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हैं। सेटअप, मैंने हीरो कंटेंट को एक हाईवे के बिलबोर्ड यानी होर्डिंग से कंपेयर किया, और हब कंटेंट को मॉल के अंदर की दुकान से। विजुअल,
सोचो हाईवे पे एक चमकता हुआ नियॉन बिलबोर्ड लगा है, सबसे बड़ी सेल। लोग उसे देखकर मॉल में आते हैं, पर जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहां कोई दुकान ही नहीं है, फूड कोर्ट खाली है, सब खंडर पड़ा हुआ है। पंच लाइन, लोग वापस चले जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। बिलबोर्ड तुम्हें मॉल के अंदर लाता है, पर दुकान उन्हें वहां रोक कर रखती है। दोनों के बिना तुम्हारा मॉल फेल है। ये इसलिए काम किया क्योंकि हर हिंदुस्तानी ने हाईवे पे होर्डिंग देखा है और मॉल में दुकानें देखी हैं। मार्केटिंग और रिटेंशन का कॉम्प्लेक्स डेटा एक सेकंड में एक विजुअल कहानी में कन्वर्ट हो गया। पोस्टमार्टम नंबर 2, 5 स्टार रेस्टोरेंट का टूटा साइन बोर्ड। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट, इंप्रेशंस और पैकेजिंग की अहमियत। अगर मैं बोलता इंप्रेशंस टू क्लिक रेशियो लो है तो व्यूअर का दिमाग शट डाउन हो जाता। सेटअप, वीडियो की क्वालिटी मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना। थंबनेल और टाइटल मतलब बाहर का साइन बोर्ड। विजुअल, तुम्हारी दुकान के अंदर दुनिया के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, पर बाहर का जो बोर्ड है वो टूटा हुआ है, उस पे कीचड़ लगा है, लाइटिंग खराब है, बाहर से 1000 लोग गुजर रहे हैं पर बोर्ड देखकर अंदर सिर्फ 5 आते हैं। पंच लाइन, अगर दुकान का बोर्ड कचरा है तो अंदर रखे हीरे किसी को नहीं दिखेंगे। तुम्हारा थंबनेल और टाइटल वो बोर्ड है। ये इसलिए काम किया क्योंकि हिंदुस्तान में दुकान का बोर्ड और कस्टमर का फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो अनपढ़ आदमी भी समझता है। पोस्टमार्टम नंबर 3, अंधा पेंटर। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था मेंटल सिमुलेशन यानी मॉड्यूल 2 चैप्टर 8। दिमाग में पहले वीडियो का 3D इमेजिन करना, उसके बाद शूट करना। ये एक डीपली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सेटअप, क्रिएटर का बिना विजुअलाइजेशन के होना मतलब वो एक अंधे पेंटर की तरह है। विजुअल, एक अंधे पेंटर को इमेजिन करो जो कैनवस पे लगातार ब्रश चला रहा है पर उसने अपने दिमाग में देखा ही नहीं कि वो बना क्या रहा है। पंच लाइन, तुम्हारी आंखें कितनी भी खुली हो, अगर दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है तो कैमरे पे सिर्फ कचरा ही प्रोड्यूस होगा। ये इसलिए काम किया क्योंकि अंधा पेंटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्सिकल इमेज है। दिमाग तुरंत समझ जाता है कि एग्जीक्यूशन से पहले विजन होना कितना ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो, इन तीनों में क्या कॉमन था? पहला, हर एक में एक देसी सिचुएशन थी जो हर हिंदुस्तानी ने रियल लाइफ में देखी है। दूसरा, हर एक में विजुअल इतना विविड था कि व्यूअर के दिमाग में सीन चल गया। तीसरा, हर एक में पंचलाइन ने टेक्निकल कॉन्सेप्ट को उस देसी सीन से जोड़कर परमानेंटली लॉक कर दिया। ये फॉर्मूला काम करता है, बार बार काम करता है, हर नीश में काम करता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे। तुम किसी भी फील्ड के क्रिएटर हो सकते हो, टेक, फाइनेंस, बायोलॉजी, कॉमेडी, कोडिंग या हिस्ट्री। तुम किसी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन लेवल के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को देसी एनालॉजी में कैसे बदलोगे? मेरा एक पर्सनल टेस्ट है जिसे मैं चाय की टपरी टेस्ट कहता हूं। जब भी तुम कोई स्क्रिप्ट लिखो और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड आए तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं ये सेम लाइन कॉलोनी के बाहर चाय की टपरी पे खड़े होके किसी 45 साल के अंकल को बोलूंगा तो क्या उन्हें समझ आएगी? अगर जवाब है ना, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट कचरा है, उसे एनालॉजी के थ्रू कन्वर्ट करो। कन्वर्जन नंबर 1, इकोनॉमिक्स यानी इन्फ्लेशन। टेक्निकल बकवास ये होगी कि इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी इज फॉलिंग। नींद आ गई ना? अब देसी एनालॉजी देखो। सेटअप, इकोनॉमी का पैसा मतलब दूध वाले का दूध। विजुअल, एक दूध वाला रोज 10 लीटर प्योर दूध बेचता था। दूध में बड़ी ताकत थी। एक दिन उसने लालच में आकर उस 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया। अब उसके पास 15 लीटर दूध है बेचने को। पंचलाइन, दूध की क्वांटिटी तो बढ़ गई पर उसकी ताकत खत्म हो गई। सरकार एग्जैक्टली यही करती है जब वो एक्स्ट्रा नोट छापती है। मार्केट में नोट बढ़ जाते हैं, इसलिए तुम्हारे अकेले नोट की ताकत आधी रह जाती है। यही इन्फ्लेशन है। कन्वर्जन नंबर 2, टेक यानी कोडिंग और एल्गोरिथम्स। टेक्निकल बकवास ये होगी कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रिगरस इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब देसी एनालॉजी देखो। सेटअप, एल्गोरिथम मतलब मम्मी की कढ़ाई पनीर की रेसिपी। विजुअल, मम्मी ने तुम्हें एक कॉपी में रेसिपी लिख कर दी, नंबर 1 तेल डालो, नंबर 2 जीरा डालो, नंबर 3 प्याज डालो। अगर तुमने अपना दिमाग लगाया और पहले प्याज डालकर बाद में तेल डाला तो पूरी सब्जी बर्बाद हो जाएगी। पंचलाइन, कंप्यूटर बिल्कुल एक बेवकूफ बावर्ची की तरह है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। उस रेसिपी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और अगर तुमने प्याज पहले डाल दिया तो उस जली हुई सब्जी को कोडिंग की भाषा में बग कहते हैं। हालांकि ये एनालॉजी आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में फिट नहीं बैठती, बट यू गेट द पॉइंट। कन्वर्जन नंबर 3, बायोलॉजी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी। टेक्निकल बकवास ये होगी कि ल्यूकोसाइट्स आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन्वॉल्वड इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी वाया फेगोसाइटोसिस। अब देसी एनालॉजी देखो। सेटअप, व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब सोसाइटी का गोरखा वॉचमैन। विजुअल, तुम्हारी बॉडी एक वीआईपी सोसाइटी की तरह है। इस सोसाइटी के गेट पे कुछ गोरखा वॉचमैन डंडा लेकर खड़े हैं 24 घंटे। उनके पास सोसाइटी वालों की फोटोज हैं। पंचलाइन, जैसे कोई अनजाना आदमी यानी कि वायरस या बैक्टीरिया बिना परमिशन दीवार फांद कर अंदर आने की कोशिश करता है, ये वॉचमैन उसे वहीं पीट पीट कर मार डालते हैं। अगर तुम्हारे वॉचमैन कमजोर यानी लो इम्यूनिटी वाले हैं तो चोर आराम से अंदर आकर चोरी कर लेंगे। कन्वर्जन नंबर 4, फिजिक्स यानी इंटरनेट बैंडविड्थ। टेक्निकल बकवास ये होगी, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। अब देसी एनालॉजी देखो। सेटअप, इंटरनेट कनेक्शन मतलब हाईवे, डेटा मतलब गाड़ियां। विजुअल, सोचो एक 2 लेन का हाईवे है। अगर उस पे एक साथ 1000 गाड़ियां उतर आई तो क्या होगा? जाम लग जाएगा, गाड़ियां धीरे धीरे चलेंगी। पर अगर सरकार उसे तोड़कर 8 लेन का मेगा हाईवे बना दे तो 10,000 गाड़ियां भी 100 की स्पीड पे निकल जाएंगी। पंचलाइन, बैंडविड्थ उसी हाईवे की चौड़ाई होती है। तुम्हारा इंटरनेट स्लो इसलिए नहीं है कि डेटा स्लो है, बल्कि इसलिए स्लो है कि तुम्हारा हाईवे पतला है और उस पे भीड़ ज्यादा है। देखा, इन्फ्लेशन का दूध में पानी, कोडिंग की मम्मी की रेसिपी, इम्यूनिटी का गोरखा वॉचमैन, बैंडविड्थ का हाईवे, हर एक में कोर मैकेनिक्स सेम थे, सिर्फ पैकेजिंग बदल दी। ये कन्वर्जन्स रोज प्रैक्टिस करो। तुम्हारे नीश का सबसे मुश्किल टॉपिक उठाओ, कोर कॉन्सेप्ट निकालो, देसी सिचुएशन ढूंढो जिसमें सेम मैकेनिक्स हैं और सेटअप विजुअल पंचलाइन में बना दो। जिस दिन ये स्किल तुम्हारे हाथ लग गई उस दिन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तुम्हें डराएंगे नहीं, वो
तुम्हारे लिए गोल्ड माइन बन जाएंगे। पर एक वार्निंग, लेजी क्रिएटर्स एनालॉजीज को भी खराब कर देते हैं। गलती नंबर 1, रॉन्ग मैपिंग, सरफेस सिमिलैरिटी देख ली पर एक्चुअल मैकेनिक्स मैच नहीं किए। गलती नंबर 2, एनालॉजी खुद ही इतनी लंबी हो गई कि एक्सप्लेनेशन से भी बड़ी बन गई। गलती नंबर 3, पंच लाइन मिसिंग, सीन बताया पर लेसन कनेक्ट नहीं किया। गलती नंबर 4, टू एलीट कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाई। गलती नंबर 5, ओवर स्ट्रेचिंग, एनालॉजी 1 पॉइंट तक यूजफुल थी पर क्रिएटर उसे 7 पॉइंट तक खींच रहा है। याद रखो, एनालॉजी ब्रिज है, परमानेंट एड्रेस नहीं है। अब तुम्हारा काम, अपनी स्क्रिप्ट नोटबुक खोलो, अपने नीश का सबसे मुश्किल, सबसे ड्राई और सबसे बोरिंग कॉन्सेप्ट उठाओ जिसे एक्सप्लेन करने में हमेशा तुम्हें दिक्कत होती है। अब एक फ्रेश पेज पे लिखो सेटअप, यानी ये कॉन्सेप्ट किस देसी चीज जैसा है। विजुअल, यानी उस देसी चीज की एक स्टोरी लिखो 3 लाइंस में। पंच लाइन, यानी दोनों को जोड़ो। अपनी अगली वीडियो में इस एनालॉजी को टेस्ट करो। तुम कमेंट्स में रिजल्ट देखकर खुद पागल हो जाओगे जब लोग लिखेंगे, भाई आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया था पर तुम्हारे एग्जाम्पल से दिमाग में छप गया। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि टेक्निकल जार्गन तुम्हें स्मार्ट साउंड करवा सकता है पर देसी एनालॉजीज तुम्हें अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। और इंटरनेट पर अंडरस्टूड क्रिएटर जीतता है, क्योंकि जो स्मार्ट क्रिएटर नहीं है वो तो कॉम्प्लेक्स चीजों को कॉम्प्लेक्स तरीके से ही बता रहा है ताकि वो खुद स्मार्ट लगता रहे। प्रोफेसर ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स चीजों को कॉलोनी की आंटी के लेवल पर ले आता है ताकि ऑडियंस को स्मार्ट फील हो। टेक्निकल जार्गन को कचरे के डब्बे में फेंको और चाय की टपरी पे आ जाओ, मेरी बात मान लो। अब हमारे पास फाउंडेशन है, हुक है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को टेक्निकल जार्गन से हटा के सिंपल बनाने की ताकत है। अगले चैप्टर में हम ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा डार्क ट्रिगर हिट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि व्यूअर तुम्हारी वीडियो को छोड़े ही ना। तैयार हो जाओ चैप्टर 6 के लिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम द ओपन लूप और इमेजिन करो वाला जो हैक है उसकी बात करने वाले हैं।